हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जीक्यू। आज हम करेंगे फोर्स एंड प्रेशर से रिलेटेड एमसीक्यूज। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज़ द हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किस जगह पे सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ अ हिल, इन अ केबल कार, ऑन अ रूफ टॉप ऑफ अ टाल बिल्डिंग, एट द बॉटम ऑफ द सी। तो सबसे ज़्यादा कहाँ लगेगा आप बताइए। टॉप पे तो लगेगा नहीं, केबल के कार पे भी नहीं लगेगा, ऑन द रूफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग ये भी नहीं लगेगा। सबसे ज़्यादा कहाँ लगेगा, एट द टॉप ऑफ द सी। सी की समुद्र की गहराई सबसे नीचे से ज़्यादा वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड इज। ठीक है, लिक्विड पे जो प्रेशर है वो कहाँ है, सेम सेम इन ऑल डायरेक्शंस, सभी जगह पे चारों तरफ से लगेगा। ग्रेटर इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ग्रेटर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जब लिक्विड जो होता है, लिक्विड का प्रेशर चारों तरफ पड़ता है, हर डायरेक्शंस में। ठीक है, व्हेन अ बॉडी इज सबमर्ज्ड इन लिक्विड इट्स वेट। जब कोई किसी भी लिक्विड का जब कोई बॉडी जो क्या नाम है किसी लिक्विड में सबमर्ज कर दी जाती है, तो उसका वेट क्या होता है। उसका वेट क्या होगा, उसका वेट आपका घट जाएगा। ठीक है, बढ़ेगा नहीं, ध्यान रखिए, बढ़ेगा नहीं, वो घट जाएगा। ठीक है, जब बॉडी लिक्विड लिक्विड मतलब जब बॉडी क्या नाम है लिक्विड में चली जाएगी, जब नीचे बैठ जाएगी, तो उसका बॉडी का जो वेट है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं। अ बॉडी इज फ्लोटिंग इन अपराइट पोजिशन। एक मतलब बॉडी है जो कि ऊपर पानी की ऊपरी सतह पे तैर रही है। ठीक है, अपराइट पोजिशन पे तैर रही है। देन फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड बायन्स फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी आर। ठीक है, ग्रेविटी और बायन्स फोर्स उस बॉडी पे लग रहा है, तो क्या होगा। अब देखिए, इन द सेम डायरेक्शन along द सेम लाइन, इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए, जो ग्रेविटी होता है, एक ऊपर से हम फोर्स लगाएंगे और बैलेंस फोर्स नीचे से लगेगा, तो मतलब क्या, एक दूसरे के अपोजिट लगेगा। ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन बट अलॉन्ग द सेम लाइन एट राइट एंगल। तो देखिए, पहले ये भी गलत, ये भी गलत हो जाएंगे। इन अपोजिट टू डायरेक्शन बट फ्रॉम कपल व्हिच टर्न्स एंड ओनली एंटी क्लॉकवाइज, ये गलत है। सही आंसर हो जाएगा बी, अपोजिट डायरेक्शन में और दोनों एक ही लाइन में रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अ ब्लॉक ऑफ आइस इज फ्लोटिंग ऑन वाटर कंटेन्ड इन अ बीकर। कह रहा है एक आइस का जो टुकड़ा है वो एक बीकर में क्या नाम है तैर रहा है, मतलब पानी में। ठीक है, बीकर में ही है। वेन ऑल द आइस मेल्ट्स द लेवल ऑफ वाटर, और उसमें जब आइस पिघल जाता है तो पानी पानी क्या होगा, मतलब कहने का मतलब सीधा ये है कि एक बर्फ़ का टुकड़ा है जो कि एक बीकर बीकर में रखा हुआ है। ठीक है, तो वो पिघल गया। अब जब आई वो पिघल गया तो उसका पानी का जो लेवल वो क्या होगा, घटेगा या क्या होगा बताइए। तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल क्लोज्ड विद एन एयर टाइट स्टॉपर इज पुश्ड डाउन इनटू अ बकेट फिल्ड विद वाटर। एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल, ठीक है, एक खाली प्लास्टिक की बॉटल है। ठीक है, और उसे बंद कर दिया गया है, पुश्ड डाउन इनटू अ बकेट फिल्ड विद वाटर, और एक पानी से भरा हुआ एक बकेट है, उसे भर दिया गया है। एज द बॉटल इज पुश डाउन, अब बॉटल को क्या कर दिया गया, ढकेला गया। देयर इज इंक्रीजिंग फोर्स ऑन द बॉटल, तो उस बॉटल पे एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसका जो क्यों फोर्स लग रहा है, इसका कारण क्या है। तो देखिए, इसका कारण क्या हो सकता है, क्योंकि ये भी ये लिक्विड की लिक्विड का वॉल्यूम, मोर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड, मोर वेट ऑफ लिक्विड, हाँ ये भी होगा, लिक्विड डिस्प्लेस होगी, मोर वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, बिल्कुल। और प्रेशर तो दोनों में लग रहा है, इसमें भी, प्लास्टिक के बॉटल वाले में भी, और उसमें भरी हुई पम्प बॉटल में भी। तो सभी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। इफ़ द वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू द बैंड फोर्स, कह रहा है जो बॉडी, जो तैरती हुई बॉडी है और उसके नीचे जो फोर्स लग रहा है बैंड फोर्स, वो दोनों यदि इक्वल हैं तो क्या हुआ, तो मतलब क्या होगा, सिंक्स हो जाएंगे, राइजेज, फ्लोट्स, या फर्स्ट फ्लोट्स एंड देन सिंक्स, क्या हो जाएगा।
ये आपका तैरने लगेगा, फ्लोट्स कर जाएगा, ठीक है। बॉडी क्या करने लग जाएगी, तैरने लग जाएगी, ठीक। सी ऑप्शन। नेक्स्ट, in case of body placed in liquid if the band force is equal to the actual weight then its apparent weight। कह रहा है कि यदि कोई बॉडी, ठीक है, किसी लिक्विड में रखी हुई है तो एक नीचे से बैंड फोर्स लगता है, वो उस बॉडी के एक्चुअल वेट के बराबर है, तो अपेरेंट वेट कैसा होगा, एक्चुअल वेट के इक्वल होगा, बैंड फोर्स के, या ग्रेटर देन एक्चुअल वेट, या जीरो के बराबर होगा। ये जो होगा वो आपका जब ऊपर से भी वही लग रहा है और नीचे से भी, ठीक है, दोनों बराबर कर दिए तो कोई भी रिजल्टेंट तो होगा नहीं, तो आंसर जीरो हो जाएगा। अ बॉडी फ्लोट्स इन अ वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन पे एक बॉडी फ्लोट कर रही है, ध्यान रखिएगा, वर्टिकल पोजीशन पे, ठीक है, ऐसे फ्लोट कर रही है। देन इट्स सेंटर ऑफ बायंसी इज, तो उसकी जो बायंसी का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ बॉडी, अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ बॉडी, क्या होगा, इसमें हो जाएगा आपका आंसर जो, आप देखिए जब ये वर्टिकल पोजीशन पे है तो ये सब सीधा कहाँ पे, नीचे नीचे काम करेगा, और नीचे काम करेगा तो ग्रेविटेशनल कहाँ लग रहा है, जी नीचे ही लगता है, ठीक है। तो जी जब नीचे लगता है तो बिलो सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, तो ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। which of the following does not cause which of the following does not cause the height of mercury कॉलम ऑफ अ सिंपल मर्करी बैरोमीटर टू बैरी, ठीक है, कौन सा कारण नहीं है, डज नॉट कॉज, अच्छा, ठीक है। देखिए, चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मर्करी, चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी, इवेपोरेशन ऑफ मर्करी फ्रॉम द बैरोमीटर रिजर्वायर। तो देखिए, तो पहली बात तो जो क्या नाम है हाइट ऑफ मरकरी है, और वो भी क्या नाम है कॉलम ऑफ सिंपल मरकरी बैरोमीटर, तो ये लगातार चेंजेस होते रहते हैं। चेंजेस इसलिए होते हैं क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता रहता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा तो टेम्परेचर भी चेंज होगा, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा तो जो वैल्यू है जो जी की वो भी चेंज होती जाएगी, तो ये तीनों तो होंगे। लेकिन मुझे बोला डज नॉट कॉज, तो कौन सा हो जाएगा, इवेपोरेशन ऑफ मर्क, नहीं इवेपोरेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो सही आंसर जो इसका होगा वो हो जाएगा डी, क्या होगा, डी, ठीक है। विंड कैसे मतलब बहती है ये पूछ रहा है, तो विंड जो बहती है वो हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहती है, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो प्रेशर से, कौन सा ऑप्शन होगा, विंड ब्लोज, कौन सा है, A13, विंड ब्लोज, हाँ ठीक है, ए ऑप्शन होगा आपका। हाई कहाँ, यस हाई से लो, ठीक है, हाँ बिल्कुल हाई से लो ही होगा, ठीक है। तो 14 सॉरी, हाँ ये ठीक है, ए ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अ बॉडी इमर्स्ड इन अ लिक्विड, एक बॉडी जो है वो एक लिक्विड में डुबो दी गई है, इमर्स कर दी है, विल राइज टू द सरफेस इफ द बायंसी फोर्स एक्टिंग ऑन, वो कब तैरेगी, ठीक है, जबकि बायंस फोर्स किस कैसे काम करेगा, अब ये पूछ रहा है कि बायंस फोर्स कैसे काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। बॉडी यदि तैरती हुई नजर आ रही है तो बायंस फोर्स कैसे काम करेगा, क्या वो एक्चुअल वेट से ज़्यादा होगा, कम होगा, नहीं वो एक्चुअल वेट से ज़्यादा होगा तभी तो तैरेगी, ठीक है, एक्चुअल वेट से वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, ब्राउनियन मोशन प्रोवाइड्स एविडेंस दैट, तो देखिए ब्राउनियन मोशन होता क्या है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो लगातार रैंडमली ऐसे इधर इधर कोई भी ऐसे चाहे जिधर तरफ से वो रैंडमली मोशन करते रहते हैं, उसे बोलते हैं ब्राउनियन मोशन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा एयर मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन। एक्चुअली बस यही पूछना चाह रहा है कि ब्राउनियन मोशन के क्या क्या मतलब है ब्राउनियन मोशन का, ठीक है। इफ द ह्यूमिडिटी इन द एयर इंक्रीज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल, तो बताइए यदि क्या नाम है एयर में ह्यूमिडिटी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है,
तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, या वैसे रहेगा, पहले वैसे ही रहेगा फिर घटेगा, क्या होगा। देखिए जब भी एयर में ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी इंक्रीज। द एयर इन अ लार्ज पेपर बैग इज हीटेड। देखिए द एयर इन लार्ज पेपर बैग इज हीटेड कह रहा है कि एक बड़ा सा पेपर बैग है, ठीक है, उसे हीट कर दिया गया है। देन द बैग इज देन फाउंड टू राइज। तब ये पाया गया कि जो वो बहुत इंक्रीज कर गया है, मतलब बैग जो है वो इंक्रीज कर गया है थ्रू सराउंडिंग कोल्ड एयर से। तो ऐसा क्या कारण है उसका, ठीक है, कारण क्या है इसका। इसका कारण ये है कि जो डेंस है, जो क्या नाम है, एयर, जो बैग का जो बहुत ही डेंसिटी है, जो डेंस है वो बहुत ही कम है, ठीक है, क्या है, बहुत ही कम है। तो आंसर आपको हो जाएगा ए, ठीक है। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए गैस राइजेज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट्स मॉलिक्यूल। जब किसी गैस के टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं तो उसके वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ता है, यही पूछना चाह रहा है ये। तो क्या होगा, क्या वो क्लोजली मूव क्लोजर टुगेदर, मूव विद ग्रेटर एवरेज स्पीड, कोलाइड विद वन अनदर, एग्जर्ट स्मॉलर फोर्स एन अनदर। देखिए जब भी क्या नाम है किसी गैस का टेम्परेचर राइज करेगा तो उसका वॉल्यूम जो है वो उतनी ही तेज़ी स्पीड से, ठीक है, बढ़ेगा, ठीक है, उतनी ही तेज़ी स्पीड से बढ़ेगा। ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट, सम गैस ट्रैप्ड इन अ सिलेंडर इज compressed एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लिखा है सम गैस ट्रैप्ड इन अ सिलेंडर इज कंप्रेस एट अ कांस्टेंट, मतलब एक सिलेंडर जो गैस हो उसे क्या नाम है कंप्रेस किया जा रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे बाई अ पिस्टन। तो उसमें से कौन सी चीज़ें चेंज नहीं होंगी, चेंज नहीं होंगी यही पूछा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डेंसिटी, मास, मॉलिक्यूलर स्पेसिंग, प्रेशर। देखिए डेंसिटी तो चेंज होगा, मॉलिक्यूलर स्पेस भी चेंज होगा, प्रेशर भी चेंज होगा, लेकिन मास नहीं चेंज होगा, मास वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा चेंज नहीं होगा ये पूछा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। द रीजन फॉर स्पिलिंग आउट ऑफ ब्लड फ्रॉम द नोज ऑफ माउंटेनियर्स इज, ठीक है, चढ़ाई करते वक्त जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं तो नाक से खून बहने का क्या कारण है, ठीक है। तो क्या होता है कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर जब जैसे जैसे आप ऊंचाइयों पे जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, ऊंचाइयों पे जाते हैं तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता जाता है। क्या होता जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता जाता है, और जिससे आपके बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई होता जाता है, जिससे नाक से खून आने लगता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाई ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रेशर ऑन द अर्थ इज लेस व्हेन द मैन इज। अब कह रहा है कि हाँ, आदमी का जो प्रेशर है वो अर्थ पर कम काम करे, कम कम लगेगा। वो कौन सी कंडीशन है, जब वो लेटा रहेगा, बैठा रहेगा, स्टैंडिंग बाई 1 फुट, स्टैंडिंग बाई 2 फीट। नहीं, जब वो लेटा रहेगा, ऐसे पड़ा रहेगा, ठीक है, तब उसका प्रेशर जो अर्थ का प्रेशर जो है उस पर कम लगेगा, ठीक है। फ्लूइड फ्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज, फ्लूइड फ्रैक्शन का दूसरा नाम क्या है, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो फ्लूइड फ्रैक्शन का दूसरा नाम क्या है, रोलिंग फ्रैक्शन, या स्लाइडिंग फ्रैक्शन, या ड्रैग फ्रैक्शन, ड्रैग या स्टैटिक। इसका मतलब हो जाएगा ड्रैग, आंसर हो जाएगा इसका ड्रैग। एक चीज़ और बता दूं आपको, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, सबसे, ये भी ध्यान रखिएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन ग्रेटर देन, फिर आपका हो जाएगा फिर रोलिंग फ्रिक्शन, फिर आपका रोलिंग फ्रिक्शन से
रोलिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, फिर रोलिंग फ्रिक्शन, फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो आंसर इसका ड्रैग होगा। स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग इज मेजर्ड बाई डैश मूविंग ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल। किससे मापा जाता है, जो स्प्रिंग होता है, जो स्ट्रेचिंग होती है, जो हम स्ट्रेच करते हैं, वो किससे मापा जाता है, पॉइंटर, इंजेक्टर, प्रोजेक्टर, किससे, पॉइंटर से। ठीक है, किससे मापते हैं, पॉइंटर से। ठीक है, नेक्स्ट, द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज अ मेजर ऑफ। कह रहा है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को लाने के लिए इंस्टेंट, अचानक से कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से मूविंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब अचानक से रेस्ट से किस पे चला जाता है, ये आप किससे, कौन से फ्रिक्शन से आप जान पाओगे। तो आप देखिए, जो रेस्ट पे रहता है, स्टैटिक मतलब क्या, जैसे अचानक से चल देना। ठीक है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट, अचानक से चल देता है, वो कौन सा फ्रिक्शन है, वो आपका है स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका आंसर हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में। थैंक यू।